हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने बेटा 15.3 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15.3 के प्रश्न नंबर 6 और 6 से आगे के प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर आपके पास 6 दे रखा है बेटा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। अब आपको पता है बेटा वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो जहाँ पर इसका जो सेंटर होगा बेटा, यदि मैं इस वर्ग का क्या कहना चाहूँ बेटा, विकर्ण, तो वो कहाँ से गुजरेगा बेटा, केंद्र से होकर गुजरेगा। विकर्ण जो होगा वो त्रिभुज इस वृत्त के लिए वृत्त का व्यास होगा बेटा। ये वृत्त का व्यास होगा और ये ही क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। बस यही आपसे आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर इसकी हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। आपको पता है कि बेटा वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इसको क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 भुजा होता है बेटा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 भुजा होता है। ठीक है, बराबर क्या जाएगा, वृत्त का व्यास वो कितना होगा बेटा, त्रिज्या का 2 गुना, 2 इंटू त्रिज्या। तो भुजा कितनी हो गई बेटा, 2 इंटू त्रिज्या कितनी है, 8। ये बटे में √2 था, वो यहाँ आ जाएगा बेटा। तो भुजा हो गई अपने पास, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ बेटा √2 इंटू √2, फिर इंटू में 8 अपॉन में √2, ये कैंसिल आउट। तो भुजा हो गई बेटा 8√2। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये भुजा आ गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा कितनी आई बेटा, 8√2 इंटू 8√2, कितना हो गया बेटा ये 64 इंटू 2 इक्वल 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया बेटा, इस वृत्त में बना वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 128 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास डायग्राम है और डायग्राम में बेटा ABMC मतलब ये बना हुआ बेटा BACM, ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, इसको फिर बाद में इससे मिलाया गया है। ठीक है, मिलाने के बाद ये कितना है, चतुर्थांश है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये वाली। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब किसका, AB MC का, तो वो क्या होगा, पाई R² बटे में
4। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। तो 22/7 आर कितना बेटा 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से कितनी बार 2 बार, 4 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 इंटू 22 154 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास इस भाग का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 14, ऊंचाई भी कितनी है बेटा, क्योंकि हमें पता है रेडियस कितनी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई लंबाई हो जाएगी। मतलब ये इस प्रकार का, ये 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, तो 2 से काट दिया इसको 7 बार, 7 14 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये तो आ गया अपने पास इस भाग का और इस भाग का, पूरे का भाग का भी आ गया और इस त्रिभुज का भी अपने पास क्या आ गया क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो मैं अब ज्ञात कर रहा हूँ बेटा BMCB क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब BMCB का क्षेत्रफल जो अपने पास ये वाइट वाला भाग है, ये वाला, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया बेटा चतुर्थांश का कितना हो गया अपने पास 154 वर्ग सेमी, 154 माइनस 98 बराबर आ गया बेटा 56 वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये तो आपके पास BMCB इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ चुका है अपने पास। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसने आगे कहा है बेटा चलता BC को व्यास मानकर, इस BC को क्या माना इसने व्यास माना है, तो हमें BC की लंबाई चाहिए। उसके लिए देखते हैं बेटा अब आगे। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगा देंगे बेटा, क्योंकि 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस क्या होती है बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 14 लंब 14, ये कितना हो गया 196, ये भी 196, दोनों को जोड़ेंगे तो 392 और ये हो गया अपने पास BC स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा बेटा 392 को रूट कर लेंगे तो 14√2 आ जाएगा बेटा BC का मान। अतः अर्धवर्त की त्रिज्या या अर्धवर्त का व्यास, अतः अर्धवर्त का व्यास से बेटा ये, क्योंकि इसने कहा है तथा BC को व्यास मानकर, तो अर्धवर्त का व्यास कितना आ गया बेटा 14√2 सेंटीमीटर। व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया, इसलिए अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 14/2√2 बराबर 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये अपने पास अर्धवर्त का अपने पास व्यास भी आ गया है और व्यास को हमने त्रिज्या में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या अपने पास आ गई है, इसको आप कैपिटल R कर लें क्योंकि स्मॉल r हमने पहले मान चुके हैं। तो कैपिटल R जब हमने किया है, अब बात करते हैं, इसलिए अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr² होता है। तो पाई का मान 22/7, r अपने पास 7√2 में कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे आगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2 से √2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 154 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखें बेटा अपने पास जब अर्धवृत्त का आ चुका है अपने पास, मतलब यहाँ से इधर वाले भाग का पूरे हो गया, कहते हैं बेटा अर्धवृत्त है, उसमें से हमने इस वाले भाग को पहले ज्ञात कर लिया है। यदि मैं पूरे में से इस वाले भाग को घटा दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसको ले कहेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस BMCB का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का कितना है अपने पास 154 BMCB। अभी पिछले वाले पार्ट पर था जस्ट इसमें वो था 98, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 56 वर्ग सेमी, या उल्टा था, 1 मिनट बेटा, वो था अपने पास 98 या 56, वो था बेटा अपने पास 56 154 में से घटाए तो कितना आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन से वाले का, ऊपर वाले पार्ट का। तो ये हमने इस प्रकार कर लिया बेटा। ये वाला क्वेश्चन उससे भी होता था अपने पास त्रिज्यखंड और वर्तखंड से, लेकिन अपने पास त्रिज्यखंड और वर्तखंड हटा दिया गया है तो उसकी हमने सहायता नहीं ली है। तो आप इसको अच्छे से करें, बहुत लंबा क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन तो इसको आप ध्यान से करने का कोई प्रयास करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके पास दी गई आकृति में AB क्या है बेटा, AB व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास आकृति थी बेटा इस प्रकार, ये इसका केंद्र O है, AB इसका व्यास है और C जो कोण बना है वो आपके पास 90 डिग्री बना है। ठीक है, तो ये पूछा है बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित दे रखा है बेटा इधर की ओर, ये है छायांकित भाग, हमें इसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखें बेटा अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज की माप देख लो बेटा। त्रिभुज ABC में 1/2 एरिया त्रिभुज ABC बराबर AC इंटू BC। तो AC कितना है बेटा आपके पास 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 8, तो इससे काट देंगे 8 या 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया बेटा ये, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। पुनः त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC का मान कितना बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36 होता है, 8 का 64 हो जाएगा। तो वो आ गया बेटा अपने पास AB स्क्वायर बराबर 100। तो AB के बराबर कितना आ जाएगा बेटा 100 का रूट याद कर लेंगे, तो AB बराबर आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। अतः वृत्त का व्यास क्या हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, अब आगे करते हैं बेटा इसको 22 इंटू 5 5 25, 25 इंटू 22, 25 दूना 50, ये हो गया बेटा। अब इसका इसमें भाग लगा दें 7 7 49, फिर बच गया 6 7 8 56, 4 7 5 35 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का कितना है बेटा 78.57 और त्रिभुज का कितना है अपने पास 24। इसको घटा लें 5.4.57 वर्ग सेमी। तो ये अपने पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा 54.57 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है।